अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं अली रज़ा। कैसे हैं आप? खैरियत से? उम्मीद है सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आज हम बात करेंगे एक और टॉपिक पे। लास्ट टाइम हमने ज़िक्र किया था कि हम अपनी गलतियां नहीं मानते और गलतियां करते रहते हैं। उसके बाद दूसरों की गलतियों को हाईलाइट करते हैं, और कोई अगर गलती कर दे और हमारे साथ कुछ गलत कर जाए तो हम उसको दरगुजर नहीं करते। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी के लिए कुछ अच्छा किया जा सकता है, या किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। तो मैंने जो अपने उस्तादों से और अपने बड़े बूढ़ों से जो सीखा है, जो मेरी तरबियत है, उसमें तो हमेशा यही सुना है कि कोशिश करो कि सबके साथ अच्छा करो, और अगर अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा ना करो। क्योंकि अगर आप किसी के साथ कुछ अच्छा करेंगे तो उससे आपका रब भी खुश होगा। अगर बुरा करेंगे तो अल्लाह भी आपसे नाराज़ होगा और उस शख्स का भी दिल दुखेगा। तो किसी का दिल दुखाना, इससे बड़ा गुनाह कोई हो नहीं सकता। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला हमारे और उसके दरमियान जो भी बात होगी या हमसे कोई कोताही होगी तो अल्लाह उसको तो माफ़ कर देगा। लेकिन आपने किसी इंसान का दिल दुखाया हो तो वो काबिल माफ़ी नहीं होगा जब तक वो इंसान आपको माफ़ ना कर दे। लेकिन आप ये सोचें, अपने जहन पे ज़ोर डालें कि आप दिन भर में या पूरे हफ्ते में या पूरे महीने में कहाँ कहाँ, किधर किधर, किस किस का दिल दुखाते हैं, किस किस की दिल आज़ारी करते हैं। हम सब करते होंगे। हम अपने कुलीग्स के साथ गलत करते होंगे। कहीं कहीं हम अपने काम करने वालों के साथ, अपने घर में मेट्स हो गए, या कोई आपका ड्राइवर हो गया, या बाज़ार में गए, कोई शॉपिंग कर रहे हैं, कोई सब्ज़ी वाला है या कोई परचून वाला है, किसी के साथ भी आप कहीं भी किसी का दिल दुखा सकते हैं। और अक्सर ऐसे होते हुए देखा है मैंने। ज़रा सी छोटी सी बात पे आप ऐसे लाउड हो जाते हैं कि जैसे उसने पता नहीं कोई गुनाह अजीम कर दिया। फिर वही बात बोलूँगा, ज़रूर परेशानियां हैं, सब कुछ है, लेकिन कोशिश करें कि कुछ अच्छा करें लोगों के साथ, किसी ना किसी तरह से किसी की हेल्प करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स है, भूखा है, तो कोशिश करें उसको एक वक्त का खाना खिला दें। अगर वो 2 वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, 3 वक्त का खाना नहीं अफोर्ड कर सकता, तो एटलीस्ट एक वक्त का खाना आप उसको प्रोवाइड कर दें। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके पास लिबास की कमी, आप देख रहे होते हैं कि वो एक ही लिबास एक एक हफ्ते पहना होता है, तो आप अपने पास से कोई जोड़ा, 1 या 2 जोड़े उसको आप दे दें। या ऐसी फैमिलीज़ है जहाँ बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, उनके माली हालात सही नहीं हैं, तो वहाँ कोशिश करें कि उनकी हेल्प करें। कोई बीमार है तो इलाज मुआवजे में उसकी मदद करें। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी में करना शुरू कर दें ना, तो ज़िंदगी में आपके लोगों के दरमियान तकलीफ़ें, परेशानियाँ कम होंगी। जब आप लोगों की मदद करेंगे तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।
और आपके लिए वसीले बनाएगा। आप फिर देखेंगे खुद ब खुद आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। और इसके बरक्स अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं, दिल दुखाने के भी कई तरीक़े होते हैं। एक आप सबसे बड़ा जो एक मेन है आपके पास आपकी ज़बान। अच्छा, इस ज़बान का ये है कि ये ज़बान जो है वैसे तो एक ज़बान है, एक बॉडी का एक पार्ट है, लेकिन इस ज़बान से जो अल्फाज निकलते हैं ना, वो अल्फाज उस वक्त तक आपके काबू में होते हैं जब तक इस ज़बान से निकल ना जाए। और जब ये अल्फाज निकल जाते हैं आपकी ज़बान से, तो फिर उसके बाद वो आपके इख्तियार में नहीं रहते। अब मैं अपनी मिसाल दे दूँ, कुछ सालों पहले तक मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही मुँह फट हुआ करता था। कोई भी कोई गलती करे, कहीं भी किसी भी जगह 10 लोगों के सामने, उसको फ़ौरन बोल देता था जो मुँह में आता था। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अव्वल तो कोशिश ये करेंगे, अगर कोई ऐसा शख्स है जिससे कोई गलती हुई, या वो आपके अंडर में है, या कोई आपका दोस्त है, या XYZ कोई भी है, तो उसको तन्हाई में लेके जाएं, वहाँ उससे बात करें, उसको समझाएं कि आप देखो ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, इस तरह से नहीं किया करो। उसको एक चाय की प्याली की ऑफ़र करें, कहीं बैठ के उसको तरीके से समझाएं ताकि उसकी भी बात समझ में आए। ठीक है जी। और अगर कहीं किसी को बोल भी रहे हैं सबके सामने, अगर उस वक्त आपको बोलना पड़ रहा है, ज़रूरी है, उस वक्त टाइम नहीं है कि आप कहीं साइड में ले जाके समझाएं, तो उस वक्त उसको ऐसे तरीक़े से समझाएं, इस तरह से कह सकते हैं कि देखो भाई, इस तरह से नहीं, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से करने में हमें ये नुकसान हो सकता है, इसके ये डिसएडवांटेजेस हैं। तो इससे शायद उसकी भी बात समझ में नहीं आ जाए। अगर आप ऐसे तैसे जो दिल में आता है, जो मुंह में आता है, बक देते हैं, कह देते हैं उसको, तो वो तो उस वक्त तो बर्दाश्त कर जाता है, या हो सकता है वो भी एग्रेसिवली आपका जवाब दे और कोई तू मैं हो जाए, माहौल ख़राब हो जाए, ये भी हो सकता है। या कोई आपके अंडर में काम कर रहा है, या आपका कोई मुलाजिम है, कुछ भी है, तो बर्दाश्त तो कर लेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसका दिल दुखेगा। और अल्लाह के नज़दीक दिल दुखाना बिल्कुल नापसंदीदा है। तो इसीलिए मैं फिर वही रिपीट करूँगा कि किसी का दिल ना दुखाएं। खुश करेंगे ना तो आपको भी खुशी मिलेगी। आप देखिएगा, कभी महसूस करके देखें, खुश करके देखें, किसी के लिए कुछ करके देखें। अरे आप एक वक्त का खाना ही खिला के देखें, आपको कैसी खुशी महसूस होती है, अंदर से सुकून महसूस होगा। लेकिन हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, हम इसको ऐसे ही सोचते हैं। हम लोग असल में बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, मादा परस्ती की तरफ जा रहे हैं। हमारे लिए इस वक्त बस अपनी आसाइशें, हम ये ले लें, हम वो ख़रीद लें, हम इस तरफ, इस पे भी, इस टॉपिक पे भी हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आज की इन बातों से ये एक नतीजा निकलता है कि पहली बात तो कि कोशिश करो कि अच्छा करो, कुछ अच्छा करोगे खुशी पाओगे। जैसे एक मिसाल देता हूँ, अगर आप किसी के रोज़गार में उसकी मदद करते हैं, वो बेरोज़गार है, उसके रोज़गार हासिल करने में उसकी मदद करते हैं, वो जब भी कभी एक निवाला तोड़ रहा होगा ना, तो उसके दिल से आपके लिए दुआ ज़रूर निकलेगी। और वैसे भी कहते हैं कि किसी के रोज़गार के लिए वसीला बनना, इससे बड़ा सवाब का काम तो कोई हो ही नहीं सकता। ये सदक़े जारिया है। इसी तरह आप कहीं पानी का एक कूलर भी रख देते हैं, वहाँ से जो इंसान पानी पीता है वो सोचता ज़रूर होगा जिसने भी रखा, अल्लाह उसको खुश रखे। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी के साथ बांध लेना, तो हमारे माशरे में हमारे एक अच्छा बेहतर माहौल पैदा हो सकता है। हमें सिर्फ ज़रूरत है एक अच्छे इन्वायरमेंट की, एक अच्छे माहौल की, और इसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। वरना फिर हम वही माशरे के अंदर एक बदनज़मी होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, खुशहाली नहीं होगी। तो कोशिश करें
खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। और इसी नोट के साथ हम ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को यहाँ। इंशाअल्लाह आगे मुलाकात होगी फिर किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।